नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह जी यादव के सहयोगी रहे हैं और यूँ कहिए कि मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। और ये समय कोई छोटा समय नहीं होता, ये बहुत बड़ा समय होता है। आजम खान की रिहाई पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं। किसने क्या क्या कहा है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ये बात सही है कि आजम खान और उनका जो परिवार है, उन्होंने ये जो कानूनी लड़ाई है ये अकेले लड़ी है? उनके साथ अखिलेश यादव नहीं खड़े रहे, कभी उनका हालचाल जानने नहीं गए, कभी ये तक नहीं पता किया कि उनका परिवार किस हालत में है, किस तंगी से गुजर रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, वो मैं सुनवाऊंगा जरूर। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आजम खान कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आजम खान का बड़ा रोल रहा। आजम खान की बदौलत सत्ता में अखिलेश यादव उनकी पार्टी बनी रही। लेकिन जिस आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी जिस पार्टी के लिए लगा दी, जिस समाजवादी के लिए लगा दी, अखिलेश के लिए लगा दी, और जब वक्त आया आजम खान का तो अखिलेश छोड़कर भाग गए। वो ये कहने लगे कि जब सरकार बदलेगी तो ही कुछ हो पाएगा। ये कह देना और चुनाव का वक्त आते ही रामपुर पहुंच जाना, आजम खान की पत्नी से मुलाकात करना, उनके बच्चों से मुलाकात करना, ये नहीं बताता कि केवल और केवल एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे अखिलेश यादव। केवल और केवल वो अपना सिक्का सेट करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मैं आजम खान का सहारा लेकर मुसलमानों का वोट लेता रहूं, मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करता रहूं। और क्या वाकई ऐसा सच भी है? क्योंकि आजम खान ने बाकायदा जेल से चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इतनी चिंता वो मुसलमानों की अखिलेश करते हैं, कभी रामपुर तो जाकर देखिए। ये तक खबर आ गई थी कि आजम खान अखिलेश यादव के साथ अपने राजनीतिक ताल्लुकात को खत्म कर देंगे। समाजवादी जो पार्टी है उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे आजम खान? हालांकि आजम खान का एक बयान सामने भी आया है जिसमें आजम खान ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले वो खुद को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, यानी कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, अस्पताल वो जाएंगे, इलाज वगैरह कराएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है कि सपा छोड़ेंगे, बसपा में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, कुछ ऐसी बात अभी वो नहीं कर रहे। लेकिन आजम खान की नाराजगी ये बहुत है जो बताती है कि वो अखिलेश यादव से उम्मीद लगाकर बैठे तो थे, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार की मदद तक नहीं की है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं ये जरा आप सुनिए। नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह जी यादव के सहयोगी रहे हैं और यूँ कहिए कि मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी, उनके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। जिस आदमी की पहचान समाजवादी पार्टी की समाजवादी से हो, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी है। रही बात वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
अब इस पर फैसला तो स्वयं आजम खान साहब करेंगे। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अफवाहों का कोई जड़ नहीं होता। अफवाहें होती हैं, इसलिए हम भी इसको अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। अब इस खबर को हम आगे और बढ़ाएंगे, और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, मैंने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की है जिसमें आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान आया है। अवधेश प्रसाद भी अपनी बात रख रहे हैं, खुद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबके एक एक करके मैं अपने दर्शकों को बयान यहां पर सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वो खुद को अगर समाजवादी पार्टी से अलग कर लेते हैं तो वाकई जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो फिर बढ़ जाएगा, और अगर आजम खान जैसे कि उनको लेकर कयास चल रहे हैं कि वो बसपा में जाएंगे, बहन मायावती से हाथ मिला सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या यूपी चुनाव से पहले मायावती को बड़ा फायदा यहां होता नजर आएगा। तो चलिए मैं अपने दर्शकों को जैसे कि बता भी रहा था कि एक एक करके हम बयान सुनवाएंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए, और अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए, चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा ये भी आप। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा, और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं, और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को, जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में की सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर झूठे मुकदमे गढ़ कर उनको जेल में बंद किया गया।
लेकिन समाजवादी पार्टी उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रही। समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे माननीय नेताजी की सरकार रही हो और चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार, हर सरकारों में आजम खां को प्राथमिकता के साथ सम्मान मिलता था, अगली कतार में मिलता था। समाजवादी पार्टी ने उनका बड़ा सम्मान किया है, आज भी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेबुनियादी, बेआधार, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनको जेल में तोड़ा था। जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, 48 घंटे के अंदर सारे मुकदमे उनके ऊपर करेंगे। तो आपने सुना इन सभी नेताओं के बयान, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या जो आजम खान हैं उनकी नाराजगी सपा से जारी रहेगी या अखिलेश यादव उनकी नाराजगी को दूर कर लेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान उतरेंगे या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनावी सीट पर